गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस। अभी हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं ऑफ टुडे मार्च 11 2023 सैटरडे एंड दिल्ली के एडिशन को ले रहे हैं। न्यूज़पेपर के सॉफ्ट कॉपी को पीडीएफ वर्जन को आप द हिंदू .com से डाउनलोड कर सकते हैं एंड न्यूज़पेपर के हार्ड कॉपी को आप अपने वेंडर को रिक्वेस्ट करके मंगा सकते हैं। तो फ्रंट पेज पे देखते हैं कौन से न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट H3N2 फ्लू को लेके कोरोना वायरस की तरह इसके सिम्टम्स हैं। इसको लेके हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी इशू किया है और हेल्थ मिनिस्ट्री ने लोगों को कहा है कि आप मास्क पहन सकते हो, आप फिज़िकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हो। एल्डरली और छोटे बच्चे चाइल्ड दे आर मोर वल्नरेबल और इस फ्लू से 2 लोगों का डेथ हो गया है अभी रिसेंट टाइम में एंड अराउंड 400 से ज़्यादा केसेस ऑल ओवर इंडिया में हैं। सो इसके सिम्टम्स है कोविड-19 लाइक सिम्टम्स, फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस, निमोनिया। यंग चिल्ड्रेन एंड ओल्ड एज पर्सन विथ कोमॉर्बिडिटी दे आर मोस्ट वल्नरेबल। सो H3N2 यू कैन रिलेट दिस टॉपिक विथ हेल्थ। हेल्थ के अंदर भी डिसीज़ के साथ रिलेट कर सकते हो, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिसीज़ एंड एनी हेल्थ इमरजेंसी उसके साथ डील कर सकते हो। उसके बाद अभी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर एंथोनी अल्बनीज़ वो इंडिया के विज़िट पे हैं। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जब उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि कुछ प्रो खालिस्तान आउटफिट है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में इंडियन टेम्पल्स के ऊपर अटैक किया है। तो आप प्लीज़ इसको देखो क्योंकि ये थोड़ा एक डिस्टर्बिंग सा न्यूज़ है। 2016 में सऊदी अरेबिया ने एक शिया क्लरिक थे निमर अल निमर, उसका एग्जीक्यूशन किया था। उसके रिस्पॉन्स में ईरान के अंदर प्रोटेस्टर ने सऊदी डिप्लोमेटिक मिशन के ऊपर अटैक किया था। तो अभी सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन 2016 से नॉन एग्जिस्टेंस था। अभी चाइना के मीडिएशन से सऊदी अरेबिया और ईरान ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को फिर से रिस्टोर किया है। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा न्यूज़ है कि मिडल ईस्ट के अंदर 2 ट्रेडिशनली राइवल हैं। आप सऊदी अरेबिया और ईरान के राइवलरी को देखोगे तो ये सेंचुरीज़ ओल्ड है और चाइना उस दोनों के राइवलरी को ख़त्म कर रहा है। तो यू कैन से चाइना इज़ बिकमिंग न्यू यूनाइटेड नेशन, कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहा है। चाइना ऑलरेडी न्यू वर्ल्ड बैंक था, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फंड कर रहा था, नाउ इट इज़ बिकमिंग न्यू यूनाइटेड नेशन। देन एडिटोरियल पेज ऑफ न्यूज़पेपर, ये किसी भी न्यूज़पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज होता है जहाँ पे डेली न्यूज़ को हम एनालिसिस करते हैं। आप इसको रेगुलर वे में पढ़ोगे तो आपका ओपिनियन इम्प्रूव होगा, इससे आपका इंग्लिश में वोकेबलरी बनेगा और आपको पता चलेगा इशू को एनालिसिस कैसे करना है। प्लस यहाँ पे जो राइटर्स होते हैं वो बहुत ही क्रेडिबल राइटर होते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल राइटर होते हैं। तो आप उनके राइटिंग स्किल को देखो, ऑब्ज़र्व करो और ऑब्ज़र्व करने के बाद आप अपने मेन आंसर राइटिंग में उस राइटिंग स्किल को इनकलकेट कर सकते हो। तो ये एडिटोरियल है सिविल सोसाइटी वर्सेस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। से कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है बट सिविल सोसाइटी के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर नहीं होगा तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से काम करेगा और गवर्नमेंट अनकंट्रोल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए सिविल सोसाइटी रिक्वायरमेंट है। और इस आर्टिकल के अंदर उन्होंने इज़राइल का एग्जांपल दिया कि कैसे इज़राइल में अभी राइट विंग गवर्नमेंट है, उसके अगेंस्ट लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो what is the role of civil society in democracy, what is the role of civil society in seeking accountability from political executive। then नेक्स्ट न्यूज़ है मार्च 7 को गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू कहा कि ऑल द ट्रांजिशन वर्चुअल डिजिटल एसेट में हम कर रहे हैं डेट विल कम अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA। क्यों गवर्नमेंट ने कहा कि पूरे वर्ल्ड में जो क्रिप्टो करेंसी के ओनर हैं, जैसे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है उसके ओनर्स हैं, तो 10.7 करोड़ इंडियंस उसके ओनर हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिप्टो ओनर्स इंडिया के अंदर है, सेकंड हाईएस्ट यूएस के अंदर है, लेकिन यूएस के अंदर जो जितने क्रिप्टो ओनर्स हैं उसके 3 टाइम ज़्यादा इंडिया में ओनर हैं। तो इसलिए हमें इसको रेगुलेट करना पड़ेगा। अभी तक हमने इसको कहीं पे भी रेगुलेट नहीं किया था, अनरेगुलेटेड था। तो जिसकी वजह से टेररिज्म में,
क्राइम में, ऑर्गेनाइज क्राइम में इसको यूज़ हम करते हैं। इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन है, डेट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उसने कहा कि वर्चुअल डिजिटल एसेट वो क्रिमिनल मिसयूज़ के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है, बिकॉज जिस स्पीड से ये पूरे वर्ल्ड में ट्रेड हो रहा है और ये एनोनिमिटी के साथ ट्रेड हो रहा है, मीन्स किसने इसको क्रिएट किया हमें नहीं पता, कौन इसको रेगुलेट करता है हमें नहीं पता, इसलिए हमें इसको रेगुलेट करना है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अभी इंडिया के विज़िट पे हैं। सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन के बीच के ऊपर ये कमेंट्री था, तो आप इसको पढ़ना, आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन, उसमें क्या क्या रोड ब्लॉक है, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसके बारे में है, और क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है। चाइना और यूएस के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन है, तो उस डिप्लोमेटिक टेंशन के ऊपर आर्टिकल था, वर्ल्ड में चाइना इज़ राइजिंग अग्रेसिवली और यूएस अपने पोजीशन पे अभी स्टैग्नेंट है। तो वन ओल्ड पावर ऑर्डर को लीड कर रहा है, चाइना न्यू पावर ऑर्डर में इमर्ज हो रहा है। तो डेट्स वाई दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है लॉट्स ऑफ चीज़ों को लेके। प्लस दोनों कंट्री का सेटअप देखोगे तो यूएस इज़ अ डेमोक्रेटिक सेटअप, चाइना इट इज़ अ नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस कि दोनों के एस्पिरेशन अलग अलग हैं, और एक ओल्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है, इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन यूनाइटेड नेशन मिस रुचिका कंबोज, उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट कैटेगराइज टेररिज्म बेस्ड ऑन मोटिवेशन, लाइक सम ग्रुप ऑफ टेररिस्ट आर गुड, सम ग्रुप ऑफ टेररिस्ट आर बैड, हम ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि टेररिज्म का कैटेगराइजेशन गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट, दिस इज़ बैड फॉर एंटायर वर्ल्ड। उन्होंने कहा कि वट एवर मे बी द मोटिवेशन ऑफ टेररिस्ट, बी इट इस्लामोफोबिया, एंटी सिख, एंटी बुद्धिस्ट और एंटी हिंदू प्रिजुडाइज, सबको हमें इक्वल लेवल पे कंडेम करना चाहिए। सो देयर शुड बी नो कैटेगरी ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म क्या होता है? एनी वन टू अचीव एनी पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल गोल वो वायलेंस का यूज़ करता है, तो उसको टेररिज्म कहते हैं। गवर्नमेंट ने अभी KYC नॉर्म, डेट इज़ नो योर कस्टमर नॉर्म को अमेंड किया, और उसने कहा अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल, द स्कोप ऑफ KYC नॉर्म्स, पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड दोस्त डीलिंग विथ वर्चुअल डिजिटल एसेट, उनको भी कवर किया जाएगा। तो अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके एम्बिट को हमने एक्सपांड कर दिया, और हमने कहा कि दिस ग्रुप ऑफ पीपल विल बी ऑल्सो कवर्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स के अंदर वो कवर होंगे। इंडिया और यूएस के बीच में सेमीकंडक्टर को लेके एक कमेटी हमने बनाया है। ये सब कमेटी बिटवीन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उसके बीच में ये हमने साइन किया है। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के बीच में हमने ये एग्रीमेंट साइन किया है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट, इसको हमने साइन किया है, विच मीन्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, क्वासी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजेंसी, ये दोनों एग्रीमेंट में एंटर होंगे एंड दे विल प्रोड्यूस फिल्म टुगेदर। देन इंडस्ट्रियल आउटपुट, उसको मेज़र करने के लिए हमारे पास एक इंडेक्स है जिसको हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहते हैं। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जनवरी के मंथ में 5.2% ग्रो हुआ। सो दिस इज़ गुड न्यूज़ फॉर अस। इंडस्ट्री का जितना ग्रोथ होगा, मैन्युफैक्चरिंग का जितना ग्रोथ होगा, उतना वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बेटर होगा, एंड इकनॉमी के ऊपर इसका बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड न्यूज़ फॉर अस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे न्यूज़पेपर। आपको अगर न्यूज़पेपर एनालिसिस में कुछ भी फीडबैक है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, या डिस्क्रिप्शन में हमने अपने
टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप नंबर, इन सब का डिटेल भी शेयर किया है, तो आप वहाँ से पे भी हमारे पास रीच कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड गुड डे।